बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। पक्की खबर न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। हुकूमत काश्तकारों और बरामद कुनिंदगान को सहूलत फराहम करने के लिए पुरअज़म। वज़ीर आज़म दूसरी बैनुल अक़वामी फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान में ज़रई बरामदात में इजाफे की वसी मौके हैं और टेक्नोलॉजी की मदद से ज़रई पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। विफाक और सूबों को मिलकर ज़रई शोबे को तरक्की पर तवज्जो देना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि ज़रई मसनूआत की वैल्यू एडिशन पर खसूसी तवज्जो देनी चाहिए। किसानों को कर्ज की फराहमी से पैदावार में इजाफा होगा। हुकूमत काश्तकारों और बरामद कुनिंदगान को सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़म है। शहबाज शरीफ का कहना था कि खलीजी ममालिक में ज़रई मसनूआत की बरामद के वसी मौके हैं। बलोचिस्तान में 80,000 ट्यूबवेलों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने की मंजूरी दी। हर साल 1,000 ग्रेजुएट्स को ज़रई तरबियत के लिए चीन भिजवाया जाएगा। जमात इस्लामी का धरना हुकूमत से मुआहिदे के बाद मौखर बिजली की कीमत कम करने पर इत्तेफाक। धरने के शुरा से खिताब करते हुए नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा कि कारकुनान ने जमहूरी तारीख रकम की है। रास्ते में कई रुकावटें आई और कारकुनों की बड़ी तादाद गिरफ्तार हुई और खवातीन का जुलूस रोका गया, लेकिन गिरफ्तार कारकुनान रिहा हुए और खवातीन का भी तारीख साथ जलसा हुआ। इनका कहना था कि हुकूमत की जानिब से मोहसिन नकवी और अताउल्ला तारड़ ने रब्ता किया और मुज़ाकरात की ख्वाहिश जाहिर की, तो इनसे गुजारिश की कि धरने में आए और जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईम से मुलाकात करके मुज़ाकरात की दावत दें। और ये आए और बात की कि धरना कौमी एजेंडे और कौमी मुतालबात पर दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि जमात इस्लामी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तश्कील करदा कमेटियों ने कमिश्नर रावलपिंडी के दफ्तर में मुज़ाकरात हुए और फिर टीमें गुम हो गई, लेकिन फिर मुज़ाकरात दोबारा शुरू हुए। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि हम 14 अगस्त से मुल्क गिर अवामी मुहिम शुरू कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जमात इस्लामी में मुतअद्दिद कमेटियाँ तश्कील दी जाएँ। जमात इस्लामी पाकिस्तान में बड़ी सियासी जमात बनकर उभर रही है। पीटीआई को सीटें ऐसी दी गईं जैसे कोई टॉफी हो। बिलावल भुट्टो जरदारी कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए चेयरमैन पीपी ने कहा कि शहीद भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला। अदलिया ने तस्लीम किया। अदलिया ने कहा कि इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकती। आज अदलिया चाय की प्याली में तूफान बर्पा कर रही है। इसी अदलिया ने एक जमात को एक फैसला देकर सियासी फायदा दिया। इन्होंने कहा कि एक इदारे का तो ये हाल है कि इंसाफ भी देता है और डैम भी बनाते हैं, जबकि समोसे और टमाटर की कीमतों का तयन भी कर सकते हैं। पाकिस्तान की अदलिया को दुनिया की बेहतरीन अदलिया ही कहूँगा, क्योंकि अदलिया की वजह से हमारी 3 नस्लों की जद्दोजहद करना पड़ी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आज सियासी कारकुन और अवाम बांग्लादेश की सूरत हाल देख रहे हैं, लेकिन हमारे मुल्क में नफरत की सियासत सबसे ऊपर है और इस वक्त इदारों के दरमियान फासले बढ़ रहे हैं। ये फासले एक इदारे की इस इदारे में मुदाखलत से पैदा हो रहे हैं। जेवेलियन थ्रोअर अरशद नदीम ने 40 साल बाद पाकिस्तान को ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जितवा दिया। पेरिस ओलंपिक्स में मेंस जेवेलियन थ्रो इवेंट के फाइनल में अरशद नदीम ने 92.97 मीटर की थ्रो करके नया ओलंपिक रिकॉर्ड बनाते हुए पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जितवा दिया। पेरिस ओलंपिक्स में मेंस जेवेलियन थ्रो इवेंट के फाइनल में पूरी कौम की नजरें अरशद नदीम पर थी, जो पाकिस्तान को 32 साल बाद ओलंपिक्स में कोई मेडल दिलाने की वाहिद उम्मीद थे। ख्याल रहे कि पाकिस्तान ने आखिरी मरतबा 8 अगस्त 1992 को ओलंपिक्स मेडल पोडियम पर कदम रखा था, जब कौमी हॉकी टीम ने बार्सिलोना ओलंपिक्स में नीदरलैंड को 3 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त देकर कांसे का तमगा जीता था। जबकि पाकिस्तान ने आखिरी मरतबा 1984 में ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था, जो कि हॉकी टीम ने ही दिलवाया था। अरशद नदीम की तारीखी कामयाबी पर सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और दीगर रहनुमाओं की मुबारकबाद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम को मुबारकबाद पेश करते हुए सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि अरशद नदीम की जीत पूरी कौम की जीत है। अपने पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ओलंपिक की 118 साल तारीख में मुनफरिद रिकॉर्ड कायम करने पर अरशद नदीम आप ढेरों मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने अरशद नदीम को ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद के बयान में कहा कि अरशद नदीम ने भरपूर मेहनत और सलाहियतों का मुजाहिरा करते हुए गोल्ड मेडल जीता है। प्रेस ओलंपिक्स में 40 साल बाद पाकिस्तान के लिए पहला गोल्ड मेडल जीतने पर पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ISPR ने अरशद नदीम समेत कौम को मुबारकबाद पेश की। अरसलान इस्लाम शेख ने कहा कि सखर की आवाम की पुरजोर ख्वाहिश है कि पेरिस ओलंपिक्स में तमगा जीतने पर पाकिस्तानी जेवेलियन थ्रोअर और अरशद नदीम को सोने का ताज पेश करेंगे। इन्होंने कहा कि ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए सोने का तमगा जीतने पर सखर में ज़ेर तामीर न्यू स्पोर्ट्स स्टेडियम को भी अरशद नदीम स्टेडियम के नाम से मंसूब करने का फैसला किया गया है। न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए पक्की खबर न्यूज़ अपडेट।